नमस्कार दोस्तों जीके के 20 प्रश्न हम देखेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है हर एक प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो चलिए इसको देख लेते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है कि किस वर्ष लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन का आदेश दिया था। आपका ऑप्शन है ए 1905, बी 1945, सी 1930, डी 1911। आपको सही आंसर बताना है। आपका सही आंसर होगा ए 1905 में। अगला प्रश्न कह रहा है एसिड अटैक पीड़िता की कहानी पर आधारित फिल्म छपाक के निर्माता का नाम बताएं। आपका ऑप्शन है ए रानी मुखर्जी, बी दीपिका पादुकोण, सी मेघना गुलजार, डी यश चोपड़ा। आपको सही आंसर बताना है। आपका सही आंसर होगा सी मेघना गुलजार। अगला प्रश्न कह रहा है भारत के राष्ट्रपिता के रूप में किसे जाना जाता है। आपका ऑप्शन है ए मोहनदास करमचंद गांधी, बी भीमराव अंबेडकर, सी स्वामी विवेकानंद, डी महादेव गोविंद रानडे। आपको सही आंसर बताना है। आपका सही आंसर होगा ए महात्मा गांधी। अगला प्रश्न कह रहा है कि समुद्री जल में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले नमक का रासायनिक नाम क्या है। आपका ऑप्शन है ए सोडियम एसीटेट, बी सोडियम टार्ट्रेट, सी सोडियम क्लोराइड, डी सोडियम नाइट्राइट। आपको सही आंसर बताना है। आपका सही आंसर होगा सी सोडियम क्लोराइड। अगला प्रश्न कह रहा है भारत में किसी राज्य की सरकार का प्रमुख कौन होता है। आपका ऑप्शन है ए राज्यपाल, बी विधानसभा अध्यक्ष, सी मुख्यमंत्री, डी प्रधानमंत्री। आपको सही आंसर बताना है। आपका सही आंसर होगा ए राज्यपाल। अगला प्रश्न कह रहा है भारत का मृदा सर्वेक्षण विभाग किस वर्ष में मृदाओं के वैज्ञानिक सर्वेक्षण करने के लिए स्थापित किया गया था। आपका ऑप्शन है ए 1950, बी 1962, सी 1956, डी 1947। आपको सही आंसर बताना है। आपका सही आंसर होगा सी 1956। अगला प्रश्न कह रहा है शर्करा बनाने के लिए पादप कोशिका का कौन सा भाग सूर्य का प्रकाश ग्रहण करता है। आपका ऑप्शन है ए क्लोरोप्लास्ट, बी ल्यूकोप्लास्ट, सी क्रोमोप्लास्ट, डी स्टार्च ग्रेन। आपको सही आंसर बताना है। आपका सही आंसर होगा ए क्लोरोप्लास्ट। अगला प्रश्न कह रहा है भारतीय प्रधानमंत्री ने कब देश को खुले में शौच से मुक्त घोषित किया। आपका ऑप्शन है ए 67वें स्वतंत्रता दिवस पर, बी महात्मा गांधी की 70वीं पुण्यतिथि पर, सी महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर, डी 72वें स्वतंत्रता दिवस पर। आपको सही आंसर बताना है। आपका सही आंसर होगा सी महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर। अगला प्रश्न स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री डैश थे। आपका ऑप्शन है ए प्रणब मुखर्जी, बी अबुल कलाम आज़ाद, सी त्रिगुण सेन, डी इंदिरा गांधी। आपको सही आंसर बताना है। आपका सही आंसर होगा बी अबुल कलाम आज़ाद। अगला प्रश्न कह रहा है कंप्यूटर के किस यूनिट को कंप्यूटर का मस्तिष्क माना जाता है। आपका ऑप्शन है ए मेमोरी यूनिट, बी आउटपुट यूनिट, सी सीपीयू, डी इनपुट यूनिट। आपको सही आंसर बताना है। आपका सही आंसर होगा सी सीपीयू। अगला प्रश्न स्मृति मंधाना निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। आपका ऑप्शन है ए टेबल टेनिस, बी क्रिकेट, सी लॉन टेनिस, डी हॉकी। आपको सही आंसर बताना है। आपका सही आंसर होगा बी क्रिकेट। अगला प्रश्न प्यादे का उपयोग करते हुए एक बेहतरीन चाल के माध्यम से हिमल गुसाई ने ग्रैंड मास्टर एन.आर. बिसाख को मात दी। हम किस खेल की बात कर रहे हैं। आपका ऑप्शन है ए शूटिंग, बी कैरम, सी शतरंज, डी टेबल टेनिस। आपको सही आंसर बताना है।
आपका सही आंसर होगा सी शतरंज। अगला प्रश्न, भारत के किस भाग में जैन धर्म का दिलवारा मंदिर स्थित है? आपका ऑप्शन है ए माउंट आबू, बी जयपुर, सी भुवनेश्वर, डी इंदौर। आपको सही आंसर बताना है। आपका सही आंसर होगा ए माउंट आबू। अगला प्रश्न, किसी द्रव का पीएच मान 7 पाया गया, संभवतः यह कौन सा द्रव है? आपका ऑप्शन है ए जल, बी सेलाइम, सी अम्ल, डी क्षार। आपको सही आंसर बताना है। आपका सही आंसर होगा ए जल। अगला प्रश्न, तमिलनाडु में कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र डैश के सहयोग से स्थापित किया गया है। आपका ऑप्शन है ए संयुक्त राष्ट्र, बी ऑस्ट्रेलिया, सी फ्रांस, डी रूस। आपको सही आंसर बताना है। आपका सही आंसर होगा डी रूस। अगला प्रश्न, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने के लिए पर्वतारोहियों को डैश जाने की आवश्यकता होती है? आपका ऑप्शन है ए अफगानिस्तान, बी भूटान, सी नेपाल, डी म्यांमार। आपको सही आंसर बताना है। आपका सही आंसर होगा सी नेपाल। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कंप्यूटर के संदर्भ में सर्वोत्तम ढंग से फायरवॉल को परिभाषित करता है? आपका ऑप्शन है ए यह एक हार्डवेयर डिवाइस है, बी यह एक सॉफ्टवेयर का नाम है, सी यह नियमों के सेट के आधार पर नेटवर्क ट्रांसमिशन को अनुमति देने या अस्वीकार करने के लिए सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर डिवाइस दोनों का एक संयोजन है, डी यह किसी भी और प्रत्येक नेटवर्क ट्रांसमिशन की अनुमति देने के लिए सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर आधारित डिवाइस का एक संयोजन है। आपको सही आंसर बताना है। आपका सही आंसर होगा सी यह नियम के सेट के आधार पर नेटवर्क ट्रांसमिशन को अनुमति देने या अस्वीकार करने के लिए सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर डिवाइस दोनों का एक संयोजन है। अगला प्रश्न, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है? आपका ऑप्शन है ए पारंपरिक और आधुनिक उद्योगों का सह अस्तित्व, बी घरेलू और विदेशी निवेशों की उपस्थिति, सी संसाधन आवंटन वाणिज्य व्यापार की एक बाजार प्रणाली जिसमें सरकारी हस्तक्षेप से मुक्त बाजार सह अस्तित्व में होते हैं, डी निर्वाह और व्यावसायिक कृषि की उपस्थिति। आपको सही आंसर बताना है। आपका सही आंसर होगा सी संसाधन आवंटन वाणिज्य और व्यापार की एक बाजार प्रणाली जिसमें सरकारी हस्तक्षेप से मुक्त बाजार सह अस्तित्व में होते हैं। अगला प्रश्न, बाइलाकुप्पे मठ यानी नामद्रोलिंग मठ के नाम से भी जानते हैं इसको, भारत के किस राज्य में स्थित है? आपका ऑप्शन है ए अरुणाचल प्रदेश, बी कर्नाटक, सी हिमाचल प्रदेश, डी महाराष्ट्र। आपको सही आंसर बताना है। आपका सही आंसर होगा बी कर्नाटक। अगला प्रश्न, भारत को कितने भूकंप क्षेत्र सिस्मिक जोन्स में विभाजित किया गया है? आपका ऑप्शन है ए 4, बी 6, सी 5, डी 2। आपको सही आंसर बताना है कमेंट करके। चलिए धन्यवाद। अगर कोई भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हों तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए ओके।